क्विकली शुरुआत कर रहा हूं मैं। अब वो हरा लाल आपको स्क्रीन ऑब्जर्व करना है। मैं आपको बढ़िया जो खबरें हैं जिन स्टॉक्स को रडार पे ऐड करके रखना है उनको आप रखिए। टाटा मोटर्स पहला। टाटा मोटर्स सिर्फ इसीलिए ग्लोबल क्यूज खराब है ना, लेकिन ग्रीन की दिखा दी डायरेक्टर साहब ने। आज दरअसल वो जो सेंसेक्स में मंडे को रीजिग होना है, सेमी एनुअल रीजिग, वो मंडे से बदला हुआ सेंसेक्स नजर आएगा। उसका मतलब है आज जो पैसिव फंड्स हैं जो सेंसेक्स ट्रैक करते होंगे उनके इनफ्लोज आएंगे। लार्जली शाम के टाइम, क्लोजिंग के टाइम इनफ्लोज आते हैं ताकि एरर जो हो, ट्रैकिंग एरर उतनी रिड्यूस हो जाए। तो इसीलिए आप देखते हैं बिल्कुल फैग एंड में जाके लोग जिनको एमुलेट करना है वो बाय करते हैं। तो टाटा मोटर्स में इस इंक्लूजन का फायदा मिल रहा है। कैलकुलेशन कहते हैं 135 बिलियन डॉलर्स या 26.2 मिलियन शेयर्स की बाइंग आनी चाहिए, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं आज। दूसरा रेड रख रहा हूं क्योंकि एक आना है सेंसेक्स 30, तो नाम ही है, एक्सक्लूजन होना है। एक्सक्लूजन किसका होना है? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का होना है। बाहर जाएगा तो जनरली एक्सक्लूजन के चलते आउटफ्लो होने हैं। यहां पे 100 मिलियन डॉलर्स के आउटफ्लो, यानी कि करीब 1.8 मिलियन शेयर्स की बिकवाली आनी चाहिए। पर ये अब्जॉर्ब भी होगी, पर लॉजिकली ये रेड में आज शायद कामकाज करना चाहिए, इसीलिए ऐसे रख दिए इन दोनों स्टॉक्स को। डिलीवरी को रडार पर रखना है आज हमको। अब डिलीवरी में वो फुटसी ऑल कैप इंडेक्स में इंक्लूजन का अनाउंसमेंट आया था। वो 16 दिसंबर यानी कि आज वो इंक्लूजन होना है। उसके कुछ हद तक एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने चाहिए। एक ब्रोकरेज की रिसर्च कहती है कि 8 मिलियन डॉलर्स के फ्लोज इस कंपनी में चैनलाइज होने चाहिए उस इंक्लूजन के चलते। इस बीच कल डिलीवरी ने मार्केट आज में एक और अपडेट दिया था। आपको याद होगा बीच में ये कह रहे थे इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC में ऑनबोर्डिंग के इंटीग्रेशन चल रहा है। वो सरदर्द अगर हो रहा था तो इंटीग्रेशन अपडेट आया है, कंप्लीट कर लिया है इन्होंने उस ONDC में। वो सरकार ने अनाउंस कर रहा था ONDC में, इनका वहां पे वो ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो गई है, तो एक थोड़ा सरदर्द भी खत्म हो रहा है। देखते हैं इन ग्रीन ट्रेड करता है या नहीं। मैं एक काम कर रहा हूं, 6 के स्टॉक्स निपटा देता हूं। PVR अगला है। पेट्राया स्टॉक कल भी दबाव में था। आज एक मैंने कहा रडार पर रखने वाले स्टॉक्स मेंशन करता हूं, तो अवतार 2 डायरेक्टर साहब ने लिख दिया है द वे ऑफ वाटर आज इंडिया रिलीज है और चकाचक मल्टीप्लेक्सेस भर गए। पिछली बार जब 2009 में अवतार आई थी तब भी 150 करोड़ से ज्यादा कमा के गई थी। 2009 में 150 करोड़ रुपए फॉरेन लैंग्वेज की मूवी ने कमाए थे। इस बार तो इंग्लिश हिंदी दोनों में एक साथ लॉन्च हो रही है, आई एम श्योर उससे ज्यादा मोबिलाइजेशन होगा। और टिकट प्राइसेस, क्योंकि जिस तरह की एंट्री आती है उनसे वसूलते ज्यादा है, टिकट प्राइसेस बढ़ गए हैं। मुंबई का एटलीस्ट मैं चेक कर रहा था, मुझे लगता है PVR वगैरह को रडार पे रखेंगे वगैरह का। दूसरा एनॉक्स ही है, लेकिन PVR को सिर्फ ले रहा हूँ। SJVN के लिए बढ़िया, अभी आज इन ग्रीन होना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन अच्छा अपडेट था। इसकी सब्सिडी SJVN ग्रीन एनर्जी ने 1000 मेगावाट का बीकानेर राजस्थान में एक प्रोजेक्ट लगा रहे थे, सोलर पावर प्रोजेक्ट, उसका फाइनेंशियल क्लोजर अचीव करा है। दरअसल वो प्रोजेक्ट था 5700 करोड़ का। ये इस तरह के प्रोजेक्ट जनरली 80-20 होते हैं, डेट इक्विटी फाइनेंसिंग। वो जो डेट का पूरा कंपोनेंट है 4444 करोड़ रुपए का, वो पूरा का पूरा मोबिलाइज कर लिया, फाइनेंशियल क्लोजर अचीव करा है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने पूरी फंड कर दी है इस प्रोजेक्ट को। और छठा स्टॉक है हिंदुस्तान फूड्स। आमतौर पे फूड की कॉन्ट्रैक्ट, खाने पीने की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जाने जाते थे, धीरे धीरे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ केयर और वेलनेस पोर्टफोलियो में स्ट्रेंथन करने की अपनी पोजीशन की तैयारी। रैकेट बेंगाइजर का जो बद्दी हिमाचल में प्लांट है वो ये कंपनी खरीदेगी, इस तरह के अपडेट्स कल आते हुए। तो देखते हैं, ये हमेशा से वैसे महंगा रहा है स्टॉक, तो ये इसलिए ध्यान रखिएगा। कल कमजोर बाजार में 2.5% चढ़ा हुआ था, तो जरा वो वॉच आउट कर। ये लिक्विड भी है, पर इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ, खबर अच्छी। शुरुआत के 4 स्टॉक्स हमने इसलिए लिए, इन्फोसिस, विप्रो 2 IT के और ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। आपने 2 तो बता दिए ना? 2 कहाँ बताए, वो तो आखिरी के हैं। अच्छा, वो अलग से बताएंगे? अलग से, ठीक है भाई। तो ये जो 4 स्टॉक है ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इनके ADRs गिरे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि छोटे सरकारी बैंकों में जो बड़ी तेज़ी है और या छोटे प्राइवेट बैंकों में बहुत तेज़ी है, बड़े वाले नहीं चल रहे हैं। कल भी ये वीक बैंक थे, ICICI, एक्सिस और इन्फोसिस, विप्रो। और चूँकि US में आप देखिए तो तेज़ी से वीकनेस बन रही है, तो यहाँ पे मुझे लगता है ग्रिप छूटेगी, ढीली पड़ेगी। तो 4 ये रखिएगा रेड में, और कल्पतरू पावर ग्रीन में रखिए। इन्होंने कल एक बताया कि 1400 करोड़ के इनको करीब ऑर्डर्स मिले इधर उधर के पूरे देश दुनिया से।
TND के। और 6th स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर, जहाँ पे उन्होंने अपने एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट किया, 2-3 कंपनी को अलग अलग वो डीमर्ज करेंगे, तो उसको ध्यान रखा जा सकता है। तो ये 6 स्टॉक है। मुझे लगता है कि बहुत आपको स्क्रीन पे आज ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। तो छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स।